नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने अपने माइग्रेन का ज़िक्र किया था कि मैंने माइग्रेन को कैसे अपनी ज़िंदगी से दूर भगाया। मैंने बताया था कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका योग में उपचार जो है मुमकिन है। और इसका मतलब आप ये भी मत समझिएगा कि जब आप कोई यौगिक उपचार कर रहे हों, उस वक़्त आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसको लेना छोड़ दें, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। मेरे कहने से ही नहीं, किसी के भी कहने से ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ध्यान, योग, साधना जो है ना, ये एक अल्टरनेट थेरेपी है। इसके असर आते हैं, ऐसा नहीं कि इसके असर नहीं आते। हर थेरेपी के अपने मायने होते हैं और हर थेरेपी का अपने काम करने का ढंग होता है, स्टाइल होता है। आज मैं बात कर रहा हूँ सर्वाइकल की। सर्वाइकल का पेन बड़ा दयनीय होता है और ख़ास तौर पे जो गर्दन का ये इलाका है ना, जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, ये थोड़ा-सा इस तरीके से टिल्ट कर दो, ऐसे टिल्ट कर दो, बड़ी ज़ोर से पेन होता है, हिलता ही नहीं है। और उसकी वजह से शरीर के अंदर कई तरह की समस्याएँ पैदा होने लगती हैं। बड़ी मज़े की बात ये है कि सर्वाइकल नाम की बीमारी को जड़ से योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। 100% दूर किया जा सकता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे सामने हुआ एक नहीं, कैसे ऐसे अनुभव हैं, जो मेरे सामने हुए हैं कि योग के माध्यम से सर्वाइकल को दूर किया हो। अब योग की जब बात आती है, जब मैं योग शब्द बोलता हूँ या आप योग शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में आता है कि योगासन करवाएँगे, कि गर्दन के व्यायाम करवाते होंगे या गर्दन को मोड़ना सिखाते होंगे, कुछ खास तरीके से इस तरीके की एक्सरसाइज करवाते होंगे, नहीं। योग ये मानता है, वैसे तो आज की जो मेडिकल साइंस है वो भी ये मानती है। मेडिकल साइंस किस तरीके से मानती है? मेडिकल साइंस कहती है कि सारी की सारी डिजीज़ जो हैं वो साइकोसोमैटिक होती है। साइको मतलब माइंड, सोमैटिक मतलब बॉडी, सोमा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी पहले आपके मन के अंदर पैदा होगी, मन के अंदर पैदा होने के बाद फिर वो आपके शरीर पे दिखाई देने लगेगी। जो एलोपैथी है, जो आज की मेडिकल साइंस है, वो आज ये बात कहती है। लेकिन जो हमारा योग है, हमारे योग की जो अलग-अलग ध्यान की विधियाँ हैं, वो सदियों से ये बात कह रही हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज आपके मन में होता है। इसी तरीके से सर्वाइकल का इलाज भी आपके मन के अंदर छिपा हुआ है। अब बड़ी हैरानी की बात है, आप सोच रहे होंगे कि किसी बीमारी का इलाज मेरे ही मन के अंदर छिपा हुआ है, तो सामने क्यों नहीं आता? तो वो बीमारी दूर क्यों नहीं चली जाती? ठीक है, वाजिब सवाल है, बिल्कुल उठते हैं, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही होते थे। तो मैंने इस पे काम किया कि किस तरीके से ये सब चीज़ें ठीक होती हैं योग के माध्यम से। हालाँकि एलोपैथी के माध्यम से हम दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, मस्कुलर रिलैक्सेंट लेते हैं ताकि मसल रिलैक्स होना शुरू हो। कुछ हद तक वो काम करते हैं, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। जो सर्वाइकल के पेशेंट हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। जब उनको सर्वाइकल होता है तो क्या उन पे गुज़रती है, वो अच्छे से समझ सकते हैं। ख़ैर, बात ये हो रही है कि योग की ऐसी कौन-सी पत्ती होगी जिससे सर्वाइकल ठीक हो जाएगा? योग की एक ऐसी तकनीक होगी जिससे ये अजीब-सी बीमारी, जिसके पास मेडिकल साइंस में भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कैसे ठीक हो जाएगी? हो जाएगी, 100% हो जाएगी। देखिए, किसी भी बीमारी का राज जो है आपके माइंड के अंदर छिपा हुआ है। अगर उस राज को हम आपके माइंड के अंदर जाके जान लें, तो वो बीमारी हमारी ज़िंदगी से छूमंतर हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? जा उस बीमारी का राज अपने मन के अंदर कैसे जान लें? वो हमारे मन के अंदर तो है ही नहीं। अगर मान लीजिए मुझे सर्वाइकल है तो मेरे मन के अंदर है ही, तो इसमें जानना क्या हुआ? इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से हम उस बीमारी का इलाज जान लें, किस तरीके से हमारे मन के अंदर जानें। अब बात यहाँ पे आती है कि हम हमें जो है ना अपने माइंड के डीपेस्ट लेयर में जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? अपने आप को साइलेंट करके, अपने आप को रिलैक्स करके। हमारा ब्रेन जो है ना, जब हम बड़ी तेज़ी से सोचते हैं, तो एक विचित्र प्रकार की फ्रीक्वेंसी पैदा करता है।
जब हम थोड़ा-सा धीरे सोचने लगते हैं तो फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है, फिर हम और धीमे जाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी और धीमी हो जाती है, फिर और धीमे जाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी और धीमी हो जाती है। अल्फ़ा लेवल, बीटा लेवल, गामा लेवल, ये अलग-अलग लेवल हैं हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसी को इमिट करने के। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रेन एक तरीके से हार्डवेयर है और जो विचार चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हैं। और जो सर्वाइकल का विचार है ऐसे ही किसी जगह पे दबा हुआ है। क्यों सर्वाइकल है ये विचार? सर्वाइकल है ये विचार नहीं, क्यों सर्वाइकल है ये विचार? ये विचार कहीं न कहीं दबा हुआ है। अगर इस बात को समझ लिया तो सर्वाइकल चुटकियों में दूर हो जाएगा। ये बात मैंने समझाई, बड़े आसान शब्दों में समझाई, अब करना क्या है? इसके लिए जो बेस्ट तरीका है करने का, जो करने की बात है, जो इमीडिएटली हो सकती है, वो है योग निद्रा या प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी या इंस्टेंट रिलैक्सेशन थेरेपी। ये रिलैक्सेशन थेरेपी है जिसकी मदद से हम अपने माइंड को शरीर के विभिन्न हिस्सों में घुमाते हैं। ये वो रिलैक्सेशन थेरेपी है। इससे होता क्या है, माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की वो बदलने लगती है, वो धीमे-धीमे होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब हम उस प्रश्न पे पहुँच जाते हैं, उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में मेंटल पैटर्न बोलते हैं। अगर हम उस मेंटल पैटर्न तक पहुँचेंगे, वो किस तरीके से पहुँचेंगे उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। पहुँचने का तरीका यही है। उस वक़्त क्या होगा उसके बारे में भी हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। जब हम उस मेंटल पैटर्न तक पहुँचेंगे तो ये बीमारी ऐसे छूमंतर हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा इस बात को, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथी की उसको कंटिन्यू रखिएगा। साथ में ये प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी, योग निद्रा या फिर आपका इंस्टेंट रिलैक्सेशन थेरेपी या अलग प्रकार की रिलैक्सेशन थेरेपी हैं जो माइंड और ब्रेन पे काम करती हैं, जो योगा माई लाइफ पे हमने बहुत सारी थेरेपी डेवलप की हुई है। ये अल्टरनेटिव हैं, अल्टरनेटली धीरे-धीरे काम करना शुरू करती हैं और ऐसी स्टेज पर लेके आती हैं कि उस बीमारी को गुम कर देती हैं। फिर किसी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तब तक मेडिसिन लेनी ज़रूरी होती है जब तक कि पूर्णतया दूर ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने हुए हैं, ख़ास तौर पे पीएलआर की वजह से, जिसमें हम अपने आप को इतना रिलैक्स करते हैं कि अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, यहाँ तक कि हम पिछले जन्म में भी चले जाते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो पिछले जन्म से हों। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेंटल पैटर्न की वजह से कोई भी बीमारी होती है, चाहे वो सर्वाइकल हो, आज सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करके, माइंड में चलने वाली सोचों को धीमा करके और एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच के जब माइंड में कोई भी सोच ना हो, तब वो सोचें उभरनी शुरू होती हैं। पतंजलि योग सूत्र इसको समाधि का भी नाम देता है। खैर वो आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक यही था कि सर्वाइकल नाम की बीमारी को किस तरीके से दूर भगाया जा सकता है और कैसे, किस प्रक्रिया से भगाया जा सकता है, जिस पे हमने डिस्कशन की। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।